नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। 2026 में होने वाली जातीय जनगणना को लेकर देश की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने पहली बार स्वतंत्र भारत में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेकर एक बड़ा दांव चल दिया है, जिसे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले पर विपक्षी नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा की मंशा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि भाजपा ने जातीय जनगणना का ऐलान कर बिहार चुनाव को साधने की कोशिश की है, यानी कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला किया है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर चुप्पी क्यों साध ली, जिसने जनगणना करवाई और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं की। क्या यह चुप्पी सियासी मजबूरी है या राजनीतिक चतुराई? तेजस्वी बीजेपी पर तो जमकर बरस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से यह नहीं पूछ रहे कि जब वो केंद्र में थी या जिन राज्यों में उनकी सत्ता है वहां अब तक जातीय आंकड़े क्यों दबाए गए हैं। तेजस्वी का यह दोहरा रवैया विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाता है। तेजस्वी ने एक्स पर एक कार्टून साझा किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक गट्ठर में बांधकर आम लोग अपने कंधे पर लादते हुए दिखाए जा रहे हैं। इस सिंबॉलिक पिक्चर के साथ उन्होंने लिखा, पिछली 20 सालों में एनडीए की नाकामी, निकम्मी सरकार और नाकारा और भ्रष्ट सरकार का बोझ ढो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था, ढहते पुल, बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं और घूसखोरी जैसे गंभीर मुद्दे, बिहार इनसे त्रस्त है और जनता को उन्होंने सरकार की नाकामी का शिकार बताया। लेकिन सवाल यह भी है कि जब जातीय जनगणना की बात होती है तो तेजस्वी भाजपा से सवाल करते हैं, कांग्रेस से नहीं करते। कांग्रेस जो 2011 में हुई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आंकड़े आज तक जारी नहीं कर सकी, उस पर तेजस्वी खामोश क्यों हैं? क्या यह खामोशी इंडी गठबंधन की मजबूरी है या कहीं ना कहीं तेजस्वी खुद भी जानते हैं कि कांग्रेस इन आंकड़ों को सामने लाने से डरती है? तेजस्वी लगातार कहते हैं कि जातीय जनगणना से यह सामने आएगा कि ओबीसी, ईबीसी, दलितों और अन्य वंचित तबकों की वास्तविक संख्या कितनी है ताकि उन्हें उनके अधिकार मिल सके। लेकिन ये मांग जब यूपीए सरकार के दौरान उठी थी तब कांग्रेस ने इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? अब जबकि केंद्र सरकार ने 2026 और 27 में 2 चरणों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया तो तेजस्वी की नाराजगी भाजपा से है, लेकिन उनकी नाराजगी उन लोगों से नहीं है जिन्होंने दशकों तक इन आंकड़ों को छुपाया। तेजस्वी का यह सेलेक्टिव आउटरीच अब जनता की नजरों से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में अक्टूबर या नवंबर 2025 में चुनाव हो सकते हैं और जातीय जनगणना को लेकर गर्माती सियासत साफ तौर पर बताती है कि सभी दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुनाना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की चुप्पी कांग्रेस पर उनकी सियासी विवशता की ओर इशारा करती है, जो उन्हें गठबंधन की राजनीति में सवाल उठाने से रोकती है। भाजपा की मंशा पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन अगर सच्ची सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो यह भी जरूरी है कि तेजस्वी अपने सहयोगियों से भी वही सवाल पूछे जो वो मोदी सरकार से पूछते हैं। नहीं तो यह आंदोलन एक तरफा और सियासी लाभ की कवायद बनकर रह जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयान भारत बिहार झारखंड के साथ।